प्रेगनेंसी में बहुत सारी लेडीज का सिजेरियन सिर्फ इसलिए कर दिया जाता है कि उसको ये बताया जाता है कि तुम्हारे बच्चे के गले में नाल फंसी हुई थी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं गांव से जो ये बोलते हैं, उनको जब मैं पूछता हूँ कि लास्ट सिजेरियन क्यों करवाया, तो उसने बोला कि सर हमें तो ये बताया कि बच्चे के चारों तरफ गले में नाल फंसी हुई थी एंड अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे तो बच्चे का डेथ हो जाएगा। तो क्या ये बात सच है? आपने भी पक्का 100% कई लोगों से सुना होगा कि सिजेरियन क्यों किया, कि बच्चे के गले की चारों तरफ नाल फंसा हुआ था। तो ये बात सच है या झूठ है? कितना खतरा है? एंड जब से कोई मदर ये सुनती है कि उसके बच्चे के गले में नाल फंसी हुई है तो वो मां डर जाती है। तो क्या नाल गले में फंसना डेंजरस है? क्या इससे आपके बच्चे का सांस रुक जाएगा? आपको डॉक्टर ने ऐसा बोला है? क्या इसमें हमेशा ही सिजेरियन करना पड़ेगा या नॉर्मल डिलीवरी की संभावना है? एंड क्या नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी संभव नहीं है? तो अगर आपकी भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ऐसा लिखा है कि कोल्ड अराउंड नेक, या आपको डॉक्टर ने बताया है कि गले में नाल फंसी हुई है, तो ये वीडियो आपको तुरंत देखना चाहिए। सेकंड, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपकी भी लास्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ऐसा आ सकता है, तो इस चीज के लिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रह सकते हो कि रियलिटी में होता क्या है। तो आप ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा एंड ये मैं आपको पूरा आसान भाषा में बताने वाला हूं। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट, और इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपकी सारी जानकारी डिटेल में मिल जाएंगी, है ना। कब सिजेरियन करना होता है, कब सिजेरियन नहीं करना होता, एंड आप घर पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकते हो जिससे अगर आपके बच्चे के गले में नाल फंसी भी हुई है तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है। एंड लास्ट में मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूं कि मैंने क्या क्या देखा है। मैंने ऐसे भी नॉर्मल डिलीवरियां करवाई है जिनके गले में 3-3 कोड फंसे हुए थे, 3 चक्कर पूरे, एंड आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो गया। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। 99% लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं, लाखों में व्यू जाते हैं, उसमें 99% ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता। सिर्फ 1% लोग सब्सक्राइबर है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन पे ऑल पे आप बटन दबा सकते हो ताकि आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण चीज आपसे मिस ही ना हो, आपको पता जल्दी चल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोड अराउंड नेक होता क्या है, ये गले में नाल कैसे फंस जाती है ना, एंड क्या असर पड़ेगा आपके बच्चे पे ना, कब डेंजरस है कि तुरंत सिजेरियन करना पड़ेगा, है ना। ये सब चीजें अपन बात करेंगे। तो इसमें ऐसा डरने वाला कुछ नहीं है, आप बिना मतलब में डर रहे हो। आपका डर कब निकलेगा? जब आपको पता होएगा रियलिटी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कोल्ड होता क्या है, नाल होती क्या है। तो जैसे आप फोटो में देख रहे हो, एक प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा, एंड उस प्लेसेंटा के थ्रू एक ये मान लो कि पाइप आता है, एंड वो पाइप किस में जाता है? बच्चे के अंदर जाता है। तो प्लेसेंटा से जितनी भी सारी चीज, प्लेसेंटा से जितनी भी सारी चीज, ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन, सब जो बच्चे के थ्रू जाता है, मतलब उस नाल के थ्रू बच्चे में मिलता है। एंड ये नाल कहां पे जुड़ा होता है? बच्चे के अम्बलाइकस पे जुड़ा होता है। तो सारा न्यूट्रिशन, सारा चैनल ये मान लो कि आप इस नाल से ही जुड़ा रहता है, एंड जो भी चीजें मदर से मिलती हैं वो इस नाल के थ्रू बच्चे को मिलती है, ठीक है। इससे ऑक्सीजन इससे मिलता है, न्यूट्रिशन इससे मिलता है, बेबी का जो वेस्ट होता है वो इससे बाहर निकलता है। मतलब तो मैं ये कहूं कि ये बच्चे का लाइफ लाइन है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी आप सोच रहे हो सर ये कोड अराउंड नेक क्या होता है, आप ये बताओ कि ये गर्दन की चारों तरफ नाल कैसे फंस गई। तो कई बार क्या होता है, आप अल्ट्रासाउंड में आपने देखा होगा कि कई बार एक लूप फंस जाता है, कई बार 2 लूप फंस जाते हैं, कई बार 3, और हमने 4 लूप भी फंसे हुए देखे हैं। एंड 4 लूप वाले बच्चों का भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। तो इसमें डरने वाला कोई बात नहीं है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको ऐसे लग रहा होगा कि सर ये कोड क्यों फंसा। तो जब आपका बच्चा पेट के अंदर है तो उसके बच्चे के चारों तरफ पानी है, और उस पानी में वो मूव करता रहता है, एंड जब वो मूवमेंट करता है तभी आपको मूवमेंट भी फील होता रहता है। तो जैसे वो मूवमेंट करता रहता है तो उस मूवमेंट की वजह से वो चारों तरफ फ्रीली मूव कर रहा है ना। जैसे आप एग्जांपल लो कि एक मछली है, वो समुद्र के पानी में तैर रही है, वो तो कैसे उल्टा सीधा कैसे भी तैरेगी ना, तो ऐसे बच्चा कैसे भी मूवमेंट करेगा। तो उस मूवमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, वो कई बार नाल गले में फंस जाती है, कई बार नाल थोड़ी जरूरत से ज्यादा लंबी होती है, तो इसलिए भी
फंस जाती है। तीसरी बार कई बार क्या होता है, पानी ज्यादा ही होता है तो बच्चा ज्यादा ही मूवमेंट करता है तो भी नाल फंस जाती है। लेकिन इसमें मदर का कोई गलती नहीं होता, मदर के हाथ में कुछ नहीं होता, ये एक एक्सीडेंटल है बस, मतलब हो गया तो हो गया है, किसी के साथ भी हो सकता है। ओके, एंड साइंटिफिक फैक्ट क्या बोलते हैं कि जितनी डिलीवरी होती है, मान लो 100 डिलीवरी में से 20 से 30% बच्चों के अंदर ऐसा होता है कोड अराउंड नेक, मतलब 100 लोगों में से 20 से 30 लोगों में ऐसा होता है। तो ये नॉर्मल है, इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। तो बेबी पर क्या असर पड़ेगा, आपको दिमाग में ही आ रहा होगा कि जब कोड अराउंड नेक हो गया तो बेबी पे क्या असर पड़ेगा। आपको किसी ने बोल दिया होगा ना कि कोड अराउंड नेक है तो बच्चा सांस कैसे आएगा, तो बच्चा पेट में सांस नहीं लेता है। ओके, सांस जब बच्चा पैदा होगा तब लेना स्टार्ट करता है, वो अभी चारों तरफ पानी है, पानी के अंदर है। ओके, एंड उसको सारे न्यूट्रिशन जो कोड होता है कोड से मिलते हैं, तो इसमें डरने वाला कुछ नहीं है, मैक्सिमम केस में कुछ नहीं होता। ठीक है, एंड कितने ही लूप हो नॉर्मली कुछ ही नहीं होगा, रेयर केस में ही कुछ होता है। तो जो आप बोलोगे सर जो रेयर केस में भी तो हम आ सकते हैं, तो रेयर केस में अगर आप आओगे तो मतलब आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है, एंड वो प्रॉब्लम कब होगा, जब वो कोड अराउंड नेक ज्यादा टाइट हो जाएगा, ज्यादा टाइट हो जाएगा। तो ज्यादा टाइट होगा तो उससे क्या हो सकता है, बच्चे का धड़कन कम हो सकता है, पहली बात। सेकंड, बच्चे का मूवमेंट कम, धड़कन कम होगा तो बच्चा ढीला हो जाएगा तो बच्चे का मूवमेंट कम हो जाएगा। तीसरा, बच्चे का हार्ट बीट भी कम हो सकता है, एंड चौथा, बच्चे को सप्लाई भी कम मिल सकती है। ये सारी चीजें रेयर केस में बच्चे के साथ हो सकती है, लेकिन डरना नहीं है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। याद रखें, कोड अराउंड नेक डेंजरस नहीं है। तो अभी आप सोच रहे हो ठीक है सर आपने बच्चे का तो बता दिया, इससे मदर पे क्या फर्क पड़ेगा। आप सोच के देखिए, कोड अराउंड नेक किसके चारों तरफ है, बच्चे के चारों तरफ है ना, तो इससे मदर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेजर इफेक्ट। लेकिन मेजर इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, माइनर इफेक्ट में क्या पड़ेगा कि जब डिलीवरी होगा, अगर हम नॉर्मल डिलीवरी प्लान कर रहे हैं तो जैसे जैसे बच्चा नीचे आएगा, जैसे जैसे बच्चा नीचे आएगा तो ऐसा हो सकता है कि कोड अराउंड नेक थोड़ा खिंच जाए, थोड़ा खिंच जाए। पहली बात, खिंच जाएगा तो बच्चे का हार्ट रेट कम हो जाएगा तो समस्या हो सकती है, पहली बात। सेकंड, अगर कोड अराउंड नेक हुए तो नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, बस इतना ही दिक्कत हो सकता है। मैं आपको एक पेशेंट की कहानी बताता हूं कि वो यहां से काफी दूर रहती है, एंड उसने कई गांव से अल्ट्रासाउंड कराया तो वहां पे डॉक्टर साहब ने बता दिया कि बच्चे के चारों तरफ तो कोड अराउंड नेक है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा। तो आपको पता है वो पेशेंट 2 रात तक सोई नहीं, जब तक वो मेरे से मिली नहीं तब तक मैंने उसको बताया नहीं कि कोई डरने वाली बात नहीं है, वो 2 रात तक सो नहीं पाई। तो अगर उसको पहले से ये पता होता कि इसमें डरने वाला नहीं होता तो वो आराम से सो सकती थी, एंड हमने उसका, बिलीव नहीं करोगे, 2 कोड अराउंड नेक था, उसका हमने नॉर्मल डिलीवरी करवाया। तो डरना नहीं होता, आपको सही जानकारी होना चाहिए कि कहां डरना है और कहां नहीं डरना। तो कुछ पेशेंट हमसे आके पूछते हैं सर क्या हमेशा सिजेरियन करना पड़ता है, तो इसका आंसर है नो, बिग नो। हमेशा ऑपरेशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता, मैक्सिमम केस में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो सिजेरियन कब करना पड़ेगा, तो जब नॉर्मल डिलीवरी करा रहे थे अगर उस टाइम बच्चे का धड़कन कम हो जाए तो हमें नॉर्मल डिलीवरी की जगह सिजेरियन करना पड़ सकता है। एंड बहुत सारी नॉर्मल डिलीवरी में कोड अराउंड नेक के साथ बच्चे बाहर आते हैं, कोई समस्या नहीं होती। तो ऐसी चीजों में आपको पैनिक होने का बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने बच्चे का मूवमेंट मॉनिटर करते रहिए घर पे, जैसे मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियोज में बताया कि बेबी का मूवमेंट कैसे काउंट करना है, वैसे काउंट करते रहिए। जैसे जैसे आपको डॉक्टर बुलाए डॉक्टर को दिखाते रहिए। बच्चे का एनएसटी, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, जब भी आप जाओ एक बार करा के देख लो। एंड मेनली लास्ट मंथ में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और क्या ध्यान देना चाहिए, आपने काउंट मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखें, हमेशा बाईं साइड करवट लेके रखें। बाईं साइड करवट लेके रखोगे तो प्लेसेंटा के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उससे आपके बच्चे को भी एक्स्ट्रा ब्लड मिलेगा।
तीसरा पानी ज्यादा पिए, आप ज्यादा पानी पियोगे तो बच्चे के चारों तरफ ज्यादा पानी रहेगा तो बच्चा आराम से मूव कर पाएगा। चौथा, स्ट्रेस कम ले, तो ये तो किसी के हाथ में नहीं है स्ट्रेस कम ज्यादा करना ना, लेकिन कोशिश करें कि स्ट्रेस कम ले। स्ट्रेस ज्यादा लोगे तो आपको बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। पांचवा, जब भी आपको डॉक्टर बुलाए 2 वीक में 3 वीक में तुरंत जरूर जाए। एंड बहुत सारे लोग मेरे को पेशेंट आके बताते हैं, सर हमने यूट्यूब पे ये वीडियो देखा था एंड उसमें ऐसे लिखा है कि आप ये एक्सरसाइज करोगे तो कोड अराउंड नेक हट जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन चीजों में ना पड़े, भ्रामक चीजों में ना पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं इस दुनिया में जिससे आपका कोड अराउंड नेक एक्सरसाइज से ठीक हो जाए, है ना। ऐसे नहीं जाना, इससे आप उल्टा कुछ इमरजेंसी क्रिएट कर लोगे, बच्चे को नुकसान कर लोगे, तो ऐसी चीजों में बिल्कुल नहीं। तो ऐसे केस में जब कोड अराउंड नेक हुए तो अभी इसमें इमरजेंसी क्या होगी आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, सर अभी और क्या एक्स्ट्रा ध्यान रखना है ये बताओ। तो जब कोड अराउंड नेक हुए तो आपको हॉस्पिटल कब तुरंत जाना है, तो इसकी पहले अगर मैं बात बताऊं, अगर आपके बच्चे का मूवमेंट कम हो गया है, पहली बात। सेकंड, आपको बहुत जबरदस्त पेन हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। तीसरा, मान लो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है। चौथा, अगर आपको नीचे से पानी छूट गया है, तो ऐसे केस में तुरंत हॉस्पिटल जाना है। तो मैं आपको मेरे हर वीडियो में बताता हूं कि डॉक्टर क्या करेंगे अगर ऐसे केस में आप आ गए। आप जस्ट इमेजिन करो, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम लेके आप आ गए और मैं हॉस्पिटल में हूं, तो मैं क्या करूंगा, आपके दिमाग में ये चीज आएगी ना। तो मैं सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड करके हम ये देखेंगे कि आपका बच्चा ठीक है या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात। सेकंड, हम ये देखेंगे कि बच्चे को कितना खून मिल रहा है, खून मिलने में कोई दिक्कत है, हम उसका हार्ट रेट चेक करेंगे, उसका पानी चेक करेंगे, एंड साथ में आपके बच्चे के हार्ट रेट का एक ग्राफ बना के देखते हैं जिसको बोलते हैं NST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ये सब करने के बाद हम ये देखेंगे कि आपका बच्चे को कितना दिक्कत है। अगर आपके बच्चे का धड़कन कम हो रहा है ना, डिस्ट्रेस में आपका बच्चा, तो हम तुरंत सीजेरियन से निकाल देंगे। अगर ऐसा नहीं है, आपके बच्चे का डिस्ट्रेस ऐसा कुछ नहीं है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल करेंगे। एंड आपको ऐसे रिपोर्ट देख के पैनिक नहीं होने होता कि अल्ट्रासाउंड में लिखा गया कि कोड अराउंड नेक है, ऐसा उससे पैनिक होने का कुछ नहीं है। बहुत सारे का लगभग नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। लेकिन आपने क्या करना है, जो बहुत सारे पेशेंट जो गलती करते हैं, वो क्या गलती करते हैं, रिपोर्ट देख के पैनिक हो जाते हैं। जब डॉक्टर बुलाता है तो डॉक्टर को जाके दिखाते नहीं, टाइम पर अल्ट्रासाउंड नहीं कराते। तीसरा, उनको चाहे कितनी बारी बता दो कि आपने मूवमेंट मार्क करना है, मूवमेंट मार्क करना है, वो मूवमेंट मार्क नहीं करते। एंड जब बच्चे को रियल में प्रॉब्लम होता है, तो मैं आपको भी बहुत बार बता चुका हूं कि जब बच्चे को रियल में प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले क्या होगा, बच्चे का मूवमेंट कम होगा। तो मूवमेंट मार्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे इंटरनेट पे कुछ भी वीडियो देख लेते हैं, उल्टी पुल्टी एक्सरसाइज करते हैं एंड प्रॉब्लम लेके हमारे पास आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ऐसी गलती आपने नहीं करना। तो आपने क्या करना है, डॉक्टर के पास जाते रहिए, मूवमेंट का ध्यान रखिए, डॉक्टर जैसे आपको बोले वैसे ही आप करते रहिए। एंड ज्यादातर केस में बेबी पूरी तरीके से सेफ रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन बटन पे जाके ऑल पे दबा सकते हैं। मैं ऐसे ही प्रेगनेंसी से इंपॉर्टेंट, प्रेगनेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको हिंदी भाषा में बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। एंड अगर आपका कोई भी जानकारी जो मैं इस वीडियो में आपको नहीं दे पाया हूं, तो आप मुझे कमेंट करिए, उसका मैं रिप्लाई करूंगा। एंड आपके प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, मैंने सारे वीडियो, लॉन्ग वीडियो बना के डाले हुए, ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिल जाए। आप गलत इंफॉर्मेशन लोगे तो आप गलत चीजों करोगे, सही इंफॉर्मेशन लोगे तो आप डरोगे नहीं। तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो मेरी प्रोफाइल में जाके। तो आप अपने बच्चे का ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।